करो सच का सामना। वाराणसी के एशिया में सबसे बड़े स्कूल किडजी महमूदगंज शाखा का उद्घाटन हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि के रूप में पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रबंध निर्देशिका ऐश्वर्या गुप्ता ने कहा कि हमारे यहाँ स्पेशल तरीके के बच्चों के लिए भी पढ़ाई का अच्छी व्यवस्था है। बच्चों का ट्रांसपोर्ट ऐसी कार में कराया जाता है और हमारे यहाँ 3 टीचर और 1 कोऑर्डिनेटर है। जहाँ उद्घाटन में मुख्य रूप से स्कूल के चेयरमैन अमृत गुप्ता, पुरुषोत्तम दास गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। वाराणसी से रोहित सेठ की खास रिपोर्ट। टू शो माय एक्टिविटी रूम जो इस किडजी महमूदगंज ब्रांच में हमारा जो एक्टिविटी रूम है उसमें सबसे पहला सेक्शन जो आता है वो पपेट थिएटर होता है। अब जनरली देखा जाए तो बच्चों के पेरेंट्स को लगता है बच्चे सॉफ्ट टॉय से खेलते हैं, उससे लर्निंग तो होती नहीं है, बट यहाँ के जो सॉफ्ट टॉयज हैं वो प्रॉपर जो है पपेट के लिए बने हुए हैं। और यहाँ पे हम स्पीच थेरेपी ऐसी हर टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि सिर्फ सॉफ्ट टॉय से नहीं मिल सकती थी, बट यहाँ के स्पेशल टॉयज के थ्रू उनका स्पीच, उनके अलग अलग स्किल्स जो है वो डेवलप होंगे। इसके बाद हम आते हैं, ये हमारा पजल एरिया है, इसको प्रॉपर बच्चे सॉल्व करते हैं जिससे उनका एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होता है। एंड आफ्टर दैट दिस इज द लाइब्रेरी सेक्शन। अब लाइब्रेरी जो रीडिंग हैबिट्स हैं, जो हमारी रीडिंग हैबिट्स हैं उसको इनकलकेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अचानक से बच्चे की रीडिंग हैबिट नहीं बनती, अगर बचपन से उसको वो एक लाइफस्टाइल दी जाए कि बच्चे को रीडिंग आनी चाहिए, उसको मेडिटेशन करना आना चाहिए, जुम्बा करे वो, तब जाके उसकी जो फ्यूचर है, उसकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो बिल्डअप हो पाएगी। तो सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, हमें एक प्रॉपर लाइफस्टाइल बच्चे को सिखाना होता है, जो कि किडजी महमूदगंज में बहुत अच्छे से बच्चों को क्रिएट किया जाता है, नर्चर किया जाता है। थैंक यू सो मच। होने के बाद उनको ये चीज़ समझ आ गई कि ये स्कूल उनके स्पेशल चाइल्ड के लिए एकदम फिट स्कूल है। तो हम सिर्फ नॉर्मल और जो एक्टिव चाइल्ड हैं सिर्फ उनको ही नहीं केटर करते हैं, वी केटर ऑल काइंड ऑफ चाइल्ड बिकॉज वी रिस्पेक्ट एवरीबडीज मेंटल स्टेटस एंड देयर डेवलपमेंट। तो आज का जो देखिए जनरेशन है ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हर क्लास के जो लोग हैं उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या सही एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं। फीस स्ट्रक्चर को बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो, क्यों नहीं अपने बच्चे के एजुकेशन पे पहले इन्वेस्ट किया जाए। सो मुझे यही कहना है इस बारे में। मैं को यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ये ब्रांच खुला है आप सबके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि आप अपने बच्चों को एनरोल कराइए और उनको एक बेस्ट ए क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करिए, जहाँ पे सिर्फ बुक से पढ़ाई नहीं होती है। हम हर तरीके का, हर एक्टिविटी, हर टॉय का यूज़ करते हैं ताकि बच्चे के जो 5 माइंड्स हैं, जिसको हम पेंटामाइंड हमारा जो करिकुलम है उसके वेरियस बेसिस पे हम बच्चों को हर टाइप की एक्टिविटीज़ और पढ़ाई कराते हैं। तो जी धन्यवाद। मेरा नाम ऐश्वर्या गुप्ता है, मैं काशी की निवासी हूँ। ऐश्वर्या जी, आज यहाँ पे किस तरह के स्मार्ट स्कूल का ओपनिंग हुआ है? ओके, सो मैं आपको बता दूं किडजी एशिया का नंबर 1 प्री स्कूल रहा है और हमारा जो ब्रांच है महमूदगंज ब्रांच, यहाँ का ये पहला जो है वो प्री स्कूल खुला है किडजी का ब्रांच। और यहाँ पे फैसिलिटी ऐसी कोई है ही नहीं जो हम नहीं प्रोवाइड करते। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन से लेके पपेट थिएटर, लाइब्रेरी, स्मार्ट टीवी, मैग्नेटिक बोर्ड्स, वी प्रोवाइड एवरीथिंग हियर। मैम, बात की जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट कॉलेज की बात करते हैं, तो उस स्मार्ट कॉलेज के स्कूल के माध्यम से कितनी चीज़ें यहाँ स्मार्ट चीज़ों में जाएगी और कितने बच्चे इस पर उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे? ओके, डेफिनेटली। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है, ये प्री स्कूल है। प्री स्कूल में जो क्लासेस होती हैं वो प्ले ग्रुप से लेकर सीनियर केजी तक होती हैं, जिसमें आपका प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी होता है। और यहाँ के बच्चों का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लासरूम का हमारा एनवायरनमेंट है, आपने स्मार्ट क्लास की बात की, तो स्मार्ट क्लास सिर्फ एक प्रोजेक्टर या मोबाइल को ही नहीं कहते हैं। स्मार्ट जो है वो अप्रोच होना चाहिए और हम इस बात को फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, ना कि टीचर सेंट्रिक, जैसा कि बाकी स्कूलों में होता है। क्योंकि हर बच्चे का पोटेंशियल जो होता है वो अलग होता है और हर बच्चे के पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली उनको ट्रेन करना, यही हमारा स्मार्ट अप्रोच है इस किडजी महमूदगंज ब्रांच में। एडमिशन के लिए कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा अभिभावक को? ओके, सो एडमिशन के लिए मैं बता दूं, बहुत इजी वे है यहाँ एडमिशन लेने का। कोई कॉम्प्लिकेटेड वे हमने प्रोसीजर नहीं रखा है, जिसके बिहाफ पे क्या करना होगा कि उनको ऑफिस में विजिट करना होगा, प्रॉपर अपने बच्चे की डिटेल बतानी होगी हमें, और डिटेल बताने के बाद हम उनके बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वो फिट है उस पर्टिकुलर क्लास में एडमिट होने के लिए, जिस क्लास के लिए उनके पेरेंट्स हमें कन्विंस करना चाहते हैं या नहीं। वो सारी प्रोसीजर होने के बाद हम फॉर्मेलिटीज़ फिलअप करेंगे, डॉक्यूमेंट्स उनसे सबमिट करवाएंगे और फीस सबमिट करेंगे। कितनी फीस होगी मिनिमम एक बच्चे की?
देखिए सर, फीस का जो स्ट्रक्चर है वो तो एक बार ऑफिस में आने के बाद ही हम डिस्क्लोज कर पाएंगे। हम मिनिमम तो रखे देखिए, जो मिनिमम यहाँ का चार्ज है मंथली ट्यूशन फी जो हमारी 3300 रुपीज़ है, और इसी में जो एडिशनल एक्टिविटी फ़ी और सब कुछ कराते हैं वो कंप्लीट फ़ी स्ट्रक्चर है, जो कि आपको मैं फॉर्मल रिपोर्ट देखकर ही बता इस पाऊँगी। ओपनिंग के जरिए कुछ ऐसे बच्चों को भी आप अपने स्कूल में जगह दे पाएंगे जो बच्चे वाकई फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ओके ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, हमारा जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी 1 महीने से अभी चल रहे हैं। ओके, जो ऑफिशियल ओपनिंग है वो हमारी आज हुई है, बट कुछ स्पेशल चाइल्ड हैं जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं यहाँ पे, तो वो जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके पेरेंट्स ने वो एक ट्रस्ट दिखाया है हमारे ऊपर, तब जाके आज उनका एडमिशन उन्होंने किड्जी महमूदगंज जो कि नया खुला है उसके बावजूद उन्होंने कराया है। तो मेरे से बात होने के बाद उनको ये चीज़ समझ आ गई कि ये